नर्सिंग एसोसिएशन बात कर रही हूँ। मेरा नाम कांता है और हुआ क्या था कि सैटरडे को, सर मैं पूरी बात बता देती हूँ। आराम से बोलिए। सर आप प्लीज एक मिनट माइक शुरू करें। सर सैटरडे को ना सुबह पेशेंट आता है और उसके ना नोट्स नहीं थे 22 से, तो वो स्टाफ नर्स जो हमारी मधु जी हैं और एक आरिफ जी है, सर ये इनके साथ कोई अटेंडेंट लड़ रहा होगा, तो सर इन्हें फाइल लेके रूम 5 में गए डॉक्टर के पास, जहाँ पे सर जहाँ से ये मामला शुरू होता है। और वहाँ पे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने सर सिस्टर के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया, गालियाँ गलौच होगी थोड़ी सी। हाँ, तो फिर उन्होंने सर उसके बाद जो मैन हैंडलिंग हुई है, थोड़ा सा उन्हें धक्का लगा है और उसके बाद आरिफ के साथ भी हुई है। फिर 10 मिनट के बाद उनके कोई आते हैं डॉक्टर्स, वो ग्रुप बना के फिर से उसको प्लास्टर रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे मारपीट होती है। सर ये सारा मामला हमारे प्रिंसिपल सर से उसी दिन डिस्कस हो गया था। सर ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और उसके बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। कमेटी का सर कल फैसला आया। कमेटी में ये हुआ है कि मधु को शायद अपॉलजी लेटर मिला है कोई, बट उसको रिसीव नहीं हुआ, वहाँ पे है, लेकिन आरिफ को उन्होंने बदतमीज साबित करके और वापस उसी से माफिया मंगवाई हैं। तो जो स्टाफ नीचे इकट्ठा हुआ था उन्होंने यही बोला कि जिसके साथ मैन हैंडलिंग हुई है उसी से माफिया मंगवाएंगे, तो ये गलत डिसीजन है। कमेटी जो है बायस्ड थी, कमेटी दोबारा बननी चाहिए। एंड क्या कहते हैं उसको, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, कमेटी बायस्ड। हाँ सर ऐसा है कि आराम से सर को थोड़ा आगे कर देते हैं ना सब। ऐसा है कि इमरजेंसी में जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई, हमारी कुछ स्टाफ नर्सेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, आपस में उन दोनों में कोई झड़प हुई, अनप्लेजेंट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। तो जैसे मेरे नोटिस में आया, प्रॉम्प्टली हमने जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है आगे इस्टेब्लिश होती है, हमने उनको कहा कि आप इसमें संज्ञान लीजिए एंड उन्होंने बुलाया है उसको और कुछ डिसीजन लिए। अभी फॉर्मली डिसीजन मेरे पास नहीं आया है, बट मेरा स्टाफ फील करता है कि उनको साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका हम डिसीजन रिटर्न में लेंगे, और अगर स्टाफ मेरा फील करता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट डिसीजन, को सूट में नहीं है, तो हम इंडिविजुअली इसको अनदर कमेटी बनाएंगे जो इसको इवेल्युएट करेगी, क्योंकि हर चीज़ एक ढंग से की जाती है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई किसी का इंजस्टिस हुआ है तो आप थोड़ा उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेके किसी को सस्पेंड कर सकते हो, एक तरीके से आप डील करना है ना। तो इसको मैंने स्टाफ को सबको समझाया है कि अगर हमें टाइम दीजिए, क्योंकि जो डिसीजन है सीसीटीवी पे रिकॉर्डेड है। अगर हमारा स्टाफ, अगर अच्छे से आप अदालत में जाते हैं, आपको कोई डिसीजन सूटेबल नहीं लगता है तो आप अपील करते हैं ना, सेम वे वी विल हैंडल इट। सर हमारा स्टाफ फील करता है कि हम उनको जस्टिस नहीं मिला है, दे आर अनकंफर्टेबल, तो इसका यही तरीका है कि इसको वी विल कंस्टिट्यूट अनदर कमेटी जो टोटली इंडिपेंडेंट हो, सारे मेंबर्स डिफरेंट होंगे, दे विल इवेल्युएट अगेन, दे विल सी द सीसीटीवी कवरेज और इनके बयान भी लेंगे दोनों तरफ से, उसी के बाद एक डिसीजन लिया जाता है ना। इनका कहना है कि एक दिन ऐसे मामले पहले भी ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। पहले बताइए, अब मेरे को नहीं, ये नर्सेस का आरोप है, हम नहीं कह रहे। देखिए ऐसा है, मैं उसका आंसर देता हूँ। अगर कोई नर्स मेरी कहती है कि पहले भी मामला सामने आए, तो जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए, ब्रिंग इट टू मी, पिन पॉइंट, सर फलां दिन फलां ऐसा हुआ था, दिस इज द वे। सर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एक मिनट आप इसको जनरलाइज मत कीजिए, ठीक। अगर आपको लगता है कोई, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपस में स्टाफ की झड़प की टिल डेट, जब से मैंने टेक ओवर किया है। कल कंप्लेंट आती है कि फलां इस डेट को नवंबर इतनी को ऐसा हुआ था, तो विल डेफिनेटली डू इनटू इट। लेकिन आप जनरली बोलेंगे कि पहला भी ऐसा होता है, तो वो गलत है। नहीं, ये आरोप का नहीं। अगर कोई नर्स, अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ, अगर कोई आरोप लगाता है, दे शुड कम टू मी विद रिटर्न कि सर फलां दिन ऐसा हुआ था, इसका हमें जस्टिस, तो विल टेक ए डिसीजन ऑन दैट। सर एक छोटी सी बात जो आपके स्टाफ ने ये कहा है, देखिए 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, इवन डेली डॉक्टर किसी ने मतलब विजिट करते हैं। हमने इंसानियत के नाते ड्यूटी समझकर ये कहा डॉक्टर साहब को कि अगर वो यहाँ पर बेड ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे अच्छा घर भेज दो। तभी गलत है। देखिए जो चीज, इसी बात को लेकर मैं इसको दोबारा बात करूंगा। देखिए दो एलिगेशन है इसमें, कि एक तो कि पेशेंट प्रॉपर्ली अटेंड नहीं हुआ, दूसरा स्टाफ के जो कुछ लोगों ने आपस में बदतमीजी की। दो एस्पेक्ट है ना इसके। अब ये जो चीजें ना मैं वहाँ मौजूद था ना मौजूद थे, तो अगर अनलेस इट इज इन्वेस्टिगेटेड बाय ए impartial independent committee, how can I take a decision? अब somebody is asking if CCTV footage में क्या देखा, मैंने नहीं देखी, my committee is there। अब अगर same thing अगर जज कोई कहता है कि फलां इंसिडेंस हुई, तो जज तो एक अपने he has to believe his people, जिसको अब मैं कमेटी जो बनाऊंगा, it will be to the satisfaction of both the groups। उसमें मैं सोचता हूँ नर्सिस को भी होगा, हमारी सीनियर नर्सिस बनेंगे,
और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहेंगे और प्लस सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी रहेंगे। एक और सवाल उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई थी उन्होंने जो हमारे पास वीडियोस हैं वो नहीं देखे, हमारी agree to बात that. को नहीं सुनी सर। मैं कभी उन्हें प्रदर्शन मैं करना टोटली एग्री करता हूँ। अगर दैट मीन्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, उनको लगता है जस्टिस नहीं हुआ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ इसका एक तरीका है कि वी विल डेफिनेटली मेक ए कमेटी विच इज नाउ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, ताकि बाद में ये ना कहे कि रेजिडेंट्स हम बोलना शुरू कर दें कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। जी तो सर पहले ऐसा इन बातों को ध्यान में नहीं रखा बताता हूँ, मैं इसका आंसर पे देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में कमेटीज बनी होती हैं, देन जेंडर हरासमेंट कमेटी अलग होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी अलग होती है, एंटी रैगिंग कमेटी अलग होती है। पहला तो यही होता है कि जो कमेटी बनी है तो वही हैंडल कर। सब कमेटी मैं इसका जवाब ये देता हूँ, आप कहिए कि कोर्ट को अदालत में लेके तो अदालत का फैसला ठीक नहीं है, तो आप अदालत क्यों बनाएंगे? इसका जवाब नहीं ना मेरे पास। इफ दे आर पहले भी डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेती, कभी अदालत भी तथ्य देखती है ना सर। एग्जैक्टली अगर नहीं देखा गया तो वही इसका मतलब बायस थी ना कमेटी को, नहीं इस चीज का संज्ञान। आई विल नॉट आंसर दैट कि दोबारा नहीं। आप मेरी बात सुनिए तो आंसर दूंगा। जब तक दूसरी कमेटी डिसीजन नहीं देती तो मैं कैसे बोलूं? देखो अदालत के पास आप जाते हो, कहते हैं जी मेरा डिसीजन मेरे फेवर, कुछ अदालत ने कुछ तथ्य नहीं देखे तो आप डिवीजन बैंक बैठते हैं, अपील बैठती है ना। सिमिलरली मेरा ये देंगे कि मैं कमेटी के पहले तो मैं रिपोर्ट जस्टिस होगा। आई एश्योर यू एब्सोल्युटली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इश्यूज आए हैं हमारे। एब्सोल्युटली इट हैज टू बी लाइक दैट। ये तो होना ही ऐसे चाहिए। अब कमेटी की रिपोर्ट तो मेरे पास आने दीजिए ना। मैं उड़ती बातों की नहीं जी उसने ऐसा बोला, उसने माफी मंगवाई, ऐसा किया, व्हिच हैज नो मीनिंग। इट शुड बी इन पेपर रिटन। कमेटी विल गिव अ डिसीजन। ऐसा हमने देखा। इफ आई फाइंड की कमेटी कहती है फलां डॉक्टर ने गलती की, देन विल फर्स्ट थिंग इज टू एस्टैब्लिश की गिल्टी कौन था। सेकंड होता है कि उसको पनिशमेंट किया जाए। ऐसी कानून ऐसे चलते हैं ना। और दूसरा मैं सबको कहता हूँ कि स्ट्राइक करना कोई आंसर नहीं पब्लिक केयर में। हाँ दे शुड हैव कम टू मी। मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं गया ही नहीं। तो ये भी मैं इनको, अपने बच्चे ही हैं मेरे, दे आर जस्ट लाइक माय डॉटर्स एंड सन्स, की ये गलत काम किया इन्होंने, दे शुडंट कम ऑन रूट्स। अगर कोई डिसीजन उनके फेवरेबल में नहीं है तो देयर आर वेज। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर आपको लगता है कि ये फैसला कानून का मेरे हक में नहीं है तो दैट मीन्स आपको जज को थोड़ा उसको मैं मारूंगा उसको, या तलवार उठा गुंदान उठा लूँ। देयर यहाँ तो मैं कहूँगा नहीं कि नहीं, मैं अपील नहीं करूंगा। आई एम रेडी फॉर दैट टू हैव अनदर कमेटी इंडिविजुअल टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट व्हिच विल टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द बोथ द पार्टीज। जम्मू मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर हंगामा बरप रहा है। उसका कारण ये है कि जो नर्सिंग स्टाफ है उसके साथ मैन हैंडलिंग की गई है, बदतमीजी की गई है, और उसी को लेकर नर्सिंग स्टाफ जो है वो इस समय प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त हम जम्मू के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर और देख सकते हैं यहाँ पर जो सारा नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, और इनकी मांग यही है कि जिस प्रकार से इनके साथ जो घटना हुई है वो दोबारा ऐसी घटना ना हो, और जिस प्रकार से जो पीजी स्टाफ है खासतौर पर औरतों का, उसके जरिए जो है बदतमीजी की गई है, मैन हैंडलिंग की गई है, और उसी को लेकर सारा स्टाफ जो है इस समय गुस्से में है और यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। सर क्या हुआ है जो आज आप स्ट्राइक पे चले गए? सर जी ये हुआ कि पेशेंट था ऊपर, तो वो डॉक्टर के पास गया कि मैंने इंजेक्शन लगवाने हैं, तो डॉक्टर ने उस पर लिखा नहीं था कुछ भी कि क्या लगाना है। तो अटेंडेंट किया डॉक्टर के पास, तो हमारे पास आया तो हमने बोला लड़का था एक, तो उसने बोला कि ये लगाओ इंजेक्शन, तो उस पर डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ था। डॉक्टर के पास हम गए, हमने बोला सर डॉक्टर ये लिखो इधर, ये इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर बोला ऐसे ही लगा दो। 2 दिन पहले का लिखा हुआ था, उस दिन का नहीं था, तो उस वजह से उसे हाथापाई शुरू हो गई। उसने मारा उसको, लड़के को, बोलो लगाओ आप। वो पीजी था लड़का, जो डॉक्टर था पीजी था। किस डिपार्टमेंट का पीजी? अर्थों का था जी। हाँ वो जबरदस्ती मारा, तो उस वजह से ये। तो इस मामले में आपने प्रिंसिपल से या एडमिनिस्ट्रेशन से बात की? हाँ बात की, वो कुछ बता ही नहीं रहे, बस 3-4 गए उधर, बोला बस ये प्रिंसिपल सर ने भी इस पर कोई कोई initiative नहीं लिया। एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी हुई लेकिन कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ जो है वो स्ट्राइक पे चला गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा नर्सिंग स्टाफ जो है इस समय बाहर है और लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहा है। कहीं ना कहीं इससे जो पेशेंट्स हैं उन पर उनको दिक्कतें पेश आने वाली हैं। कुछ और लोग हैं, क्या हुआ मैम थोड़ा सा बताएंगे आप? हमारे इंचार्ज बोल रहे आगे हमको कुछ नहीं। परेशानी आपको भी तो है ना?
तो आप भी तो बता सकते हैं। बस पीजी के रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। जी। जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पे, बस थोड़ा सा अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ही यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। हम बोलते हैं कि जो भी काम करना वो अंदर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के अंदर होना चाहिए। तो कोई कोई बीच में पीजी होता है कि जो रिटर्न में नहीं लिखता है और आगे से बदतमीजी करता है, बस उसी को रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, देखिए एक इंजेक्शन लगाने को लेकर ये सारा मामला गरमाया है और उसके बाद जो नर्सिस स्टाफ है वो प्रदर्शन पे उतर आया। हालांकि उन्होंने जो पीजी के डॉक्टर हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश भी की, वो पुलिस चौकी में भी गए, लेकिन उनकी बात वहां भी नहीं सुनी गई। तो उसके बाद प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ और इस समय कहा जाए तो एक क्योस की स्थिति जो है वो बन चुकी है। नर्सिस स्टाफ इस समय लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके चलते जो मरीज है वो परेशान हो रहे हैं। और खास तौर पर कहा जाए तो नर्सिस का ये भी कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है वो जो पीजी हैं, पीजी डॉक्टर हैं, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है, मैन हैंडलिंग की है, जिसके चलते अब ये लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई ना कोई दखलंदाजी करे और एक भरोसा दिलाए कि दोबारा से ऐसी वारदात नहीं होगी या ऐसा मामला सामने नहीं आएगा, तभी हम स्ट्राइक वापस लेंगे। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है उसके बाद जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।